तो ये जो हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, डरावने से जो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी एंड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट. So if we haven't met yet, I am Samiksha. I have been teaching to JEE and NEET students for almost like 3.5 years. In last video, we have discussed about degree of unsaturation. Okay, degree of unsaturation क्या होता है. एक पाई बॉन्ड है तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, दो पाई बॉन्ड है तो दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होंगे, एंड अगर एक रिंग है तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा. We have discussed it in detail ऑलरेडी. सो अब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कौन से कंपाउंड्स में, बेसिकली बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिस्कस करना चाहते हैं. बेंजेनोइड क्या होता है? बेंजेनोइड का मतलब जो बेंजीन के जैसे दिखते हैं, जो हमें बेंजीन के जैसे दिखते हैं. बेंजीन के जैसे कैसे? मतलब जो ऐसे दिखते हैं. बेंजीन में 6 कार्बन एटम होते हैं, तो उसमें भी 6 कार्बन एटम होने चाहिए. एरोमेटिक होने चाहिए, वो एरोमेटिक होने चाहिए, वो हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए. 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें बेसिकली, ठीक है. सो बेंजेनोइड 6 कार्बन एटम होने चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए. बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, अ क्लास ऑफ स्टेबल होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर बेंजीन रिंग्स. 1 2 3 4 5 कितनी भी बेंजीन रिंग हो सकती हैं उसमें, ठीक है. और बेंजीन रिंग का मतलब मैंने आपको बताया 6 कार्बन एटम की रिंग होनी चाहिए विद अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड एंड डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन. बेसिकली इसका मतलब हमें समझना है, ठीक है. अल्टरनेट डबल मतलब डबल सिंगल डबल. डबल का मतलब क्या होता है? एक एक छोड़ के. डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस टाइप के बॉन्ड्स होने चाहिए बेसिकली. और डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है उनमें, ठीक है. डीलोकलाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर मूव कर रहे हैं बेसिकली. तो जैसे ये देखो, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं. इसको जो है हम लोग बेंजीन बोलते हैं. तो जब हम बेंजीन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसमें आपको दिख ही रहा है एक बेंजीन रिंग है जिसमें 6 कार्बन आइटम है और अल्टरनेट ये देखो, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल, ये सिंगल, ये डबल और ये सिंगल, इस टाइप में होता है, ठीक है. तो इसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करना है. बेंजीन रिंग में तो हमें पता ही है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 4 ड्यू टू 3 पाई बॉन्ड्स एंड 1 रिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई दो तो अपने पास रिंग हैं, तो एक रिंग में, एक बेंजीन की रिंग में तो 4 होता है क्योंकि 3 तो पाई बॉन्ड होते हैं, और एक रिंग होती है तो एक में 4, तो 2 में कितना हो जाएगा? 8. नहीं, ये नहीं हो सकता. नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल गलत है. इतना सिंपल होता है. तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं जेईई मेंस और एडवांस में. इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसे बनेगा. एक रिंग में तो आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पाई बॉन्ड दिखेंगे, लेकिन अगली रिंग में आपको 4 ही दिखेंगे, ठीक है. क्योंकि इसमें ऐसे होता है ना, पाई सिंगल, पाई सिंगल, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस टाइप के बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ पर हम जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 5 तो पाई बॉन्ड्स है और 2 रिंग है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा? 7. और इस कंपाउंड का एक नाम भी होता है नैप्थलीन. इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? नैप्थलीन. ओके. सो ये वाला जो कंपाउंड है इसका नाम होता है एंथ्रासीन. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही सिस्टम रहेगा, ठीक है. बाकी एक ट्रिक भी होती है हमारे पास कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स किसके इक्वल आते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाय 2. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिवाइडेड बाय 2. तो इसमें देख लो कितने कार्बन एटम्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. बेसिकली 14 कार्बन एटम्स हैं. तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कितने पाई बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे आपको? उसमें आपको 7 पाई बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे. 7 तो पाई बॉन्ड्स हैं और 3 तो रिंग है ही हमारे पास, ऐसा ही है. 7 पाई बॉन्ड्स और 3 क्या है? रिंग है. तो जो स्ट्रक्चर होगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 10. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 10.
तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होगा। देख ही रहे हो 7 पाई बॉन्ड बन गए, 7 पाई बॉन्ड हो गए प्लस 3 रिंग्स हो गई, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 10। नेक्स्ट कंपाउंड इज फेनांथ्रीन, नेक्स्ट कंपाउंड इज फेनांथ्रीन। ठीक है, इसमें भी सेम है, एंथ्रासीन जैसी ही 3 रिंग हैं। और कार्बन एटम्स चेक करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी हमारे पास 14 है। तो बेसिकली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 10। और जो आपको इसमें जो पाई बॉन्ड्स बनाने हैं, स्ट्रक्चर देखो हमें बनाने आने चाहिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, बट आई हैव ड्रॉन हेयर द स्ट्रक्चर फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप मैच कर लो। पहले आप खुद बनाओगे, देखो ट्रिक तो ट्रिक होती है, बट हमें फिर भी अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स बनाने आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है इसमें पता चल रहा है, कार्बन एटम्स गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि 16 कार्बन एटम का मतलब पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 पाई बॉन्ड्स प्लस रिंग्स कितनी है, 4 रिंग्स हैं, तो आंसर विल बी 12। बट अगेन हमें स्ट्रक्चर क्योंकि बनाना आना चाहिए कंप्लीट, तो उसके लिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ। सो नेक्स्ट जो कंपाउंड है बहुत डरावना सा दिख रहा है, बट अगेन इट्स सिंपल, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक से बताया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो बेसिकली पाई बॉन्ड्स कितने होंगे आपके पास, 15 होंगे। और रिंग्स कितनी हैं, रिंग हमारे पास 9 है, तो बेसिकली 24। ठीक है, सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर। सो बेसिकली जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि कोई भी कार्बन है ना, वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब हर एक कार्बन पे एक एक पाई बॉन्ड तो आ जाना चाहिए। जैसे कि स्ट्रक्चर में देख लो, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड, एक 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 एक, मतलब जैसे इस पर भी एक कार्बन एक पाई बॉन्ड आ गया, इस पर भी इस पर भी इस पर भी। बेसिकली तब गलती नहीं होती हमसे, वरना हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मान लो जैसे हमने इस एक कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड बना दिए, इस कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड आ गए, गलत हो जाएगा। तो हमें थोड़ा केयरफुली ड्रॉ करना होता है। तो देखो यहाँ बना दिया एक, तो अगला यहाँ बना दिया एक, यहाँ बना दिया। अब मैं इस पर ये नहीं बना सकती, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है फिर इसके 2 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे। तो मैं इसको केयरफुली ड्रॉ कर रही हूँ। देखो जैसे अब इस कार्बन का पाई बॉन्ड हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, ये इन 3 कार्बन के पाई बॉन्ड्स नहीं हुए। सो बेसिकली मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया। अब ये वाले कार्बन एटम का कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखते रखते आप ही काम कर सकते हो। तो गिन लेते हैं कितने पाई बॉन्ड्स हो गए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब स्ट्रक्चर सही है। और कोई भी कार्बन पर मुझे 2 पाई बॉन्ड तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट काफ़ी इजी लगा हो। जो ये PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।